जय जिनेंद्र, शाकाहार सदाबहार किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे पर्युषण पर्व शुरू हो चुके हैं और साथ में ही हमें कुछ तैयारियां पहले से करके रखनी पड़ती हैं, जैसे कि हम सभी सामग्री जो हम मसाले हैं, जो अनाज है, उसको अच्छे से धोकर और धूप में सुखाकर हम तैयार कर लेते हैं। और हम लोग इसमें मर्यादित जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसके अकॉर्डिंग ही हम सामान का प्रयोग करते हैं। तो जैसे 3 दिन के आटा जो रहता है मर्यादित होता है, सेंधा नमक हम लोग खाते हैं, तुरंत का पिसा हुआ ताज़ा मसाला हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले मैंने धोकर सुखा लिए हैं। तो इन सारे मसालों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। यदि इसमें कुछ नमी रह गई है तो वो नमी ख़त्म हो जाए उसकी और हम मसालों को अच्छे से पीस सकें। तो यहाँ पर हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे धना को। और मिर्ची या हल्दी का उपयोग यदि आप नहीं करते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और साथ में हम सेंधा नमक जो है उसको भी पीस लेंगे। और साथ में यहाँ पर मैंने कुछ मटर है, पीली मटर है, उसको भिगो कर रख दिया है, क्योंकि इन दिनों हम हरी का प्रयोग नहीं करते हैं, हरी सब्जियों का। और ये साथ में ही मूंग दाल बना रहे हैं, तो मूंग दाल को भी मैंने धो लिया है और अब इसको प्रेशर कुकर में लगा देंगे। तो यहाँ पर धुली हुई बिना छिलके की मूंग दाल मैं आज बना रही हूँ। अलग अलग दिन हम 10 दिन कुछ अलग अलग चीज़ें बनाएंगे। और अब हम मूंग दाल में तड़का लगाते हैं, तो इसको हम ज़्यादातर घी से ही फ्राई करते हैं। तो हमने घी ले लिया है, उसको गर्म करके उसमें जीरा और काली मिर्च और लौंग, बिल्कुल सिंपल हम दाल बनाएंगे। इसमें हम ना तो टमाटर डालेंगे, किसी भी प्रकार की हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं करेंगे, ना हरी मिर्च, ना धनिया पत्ती। सिंपल इसको हम बघारेंगे जीरे और काली मिर्च से। तो ये हमारी दाल भी तैयार हो गई है बॉईल होके। और अब हम इसको इसमें मिक्स कर देते हैं बघार में। तो ये हमारी दाल तैयार हो गई है। इसमें हम सेंधा नमक जो हमने पीसा हुआ था उसको डालेंगे। तो यहाँ पर हमने सेंधा नमक भी डाल दिया है। और साथ में जो हमारी पीली मटर थी इसको भी मैंने 1 से 2 घंटे गर्म पानी में भिगो के रख दिया था सुबह से। तो ये अब तैयार हो गई भीग कर। इसको हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तो मटर को पकाने के लिए हम 5 से 6 सीटी लेंगे। और जब तक हमारे मटर बॉईल हो रहे हैं हम यहाँ पर मीठे की तैयारी कर लेते हैं। तो आज हम मीठे में आटे का हलवा बनाएंगे। तो हमने पैन में घी ले लिया है और साथ में इसमें 1 कटोरी आटा डाला है। और बीच बीच में हम घी थोड़ा और डालेंगे, क्योंकि मेरा अच्छा रवीला आटा था। तो इसको अब हम थोड़ा सा और घी डालकर अच्छे से सेकेंगे। तो जो हलवा होता है वो तो जितना आप घी डालेंगे उतना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम घी लेकर आटे को अच्छा ब्राउन होने तक सेकेंगे। और साथ में ही इसमें लास्ट में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो आटे के साथ में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर मीठे के लिए हमने चीनी को पानी में घोल के रखा हुआ है और उसको हम छान कर इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो छने हुए बूरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा चीनी वाला पानी यूज़ कर रही हूँ। और इस प्रकार से जितनी आवश्यकता उसके अकॉर्डिंग आप डालिए। तो ये हमारा हलवा भी तैयार हो गया है। और हलवा तो हमारा तैयार हो ही गया है। अब हम चलिए चपाती बना लेते हैं थोड़ी। तो चपाती बनाने के लिए हमने आटा गूंद के रखा हुआ था। तो हम पहले से थोड़ी चपाती सेक के रख लेते हैं, क्योंकि ये जो चपाती हैं इनसे हम एक डिश भी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम थोड़ी सी रोटियां सेक कर रख लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी फूली फूली रोटियां बन रही हैं, बिल्कुल किस तरीके से अच्छी फूली हुई हैं। तो इन रोटियों को हम बना कर रख लेंगे। और अब हम थोड़ा सा पैन में घी लेंगे, इसको मेल्ट करेंगे अच्छे से, मतलब गरम करेंगे। और जो हमने रोटियां तैयार करी थी उनको हम ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। तो रोटी टेकोस इसको आप बोल सकते हैं, या रोटी चाट के लिए हम रोटी अच्छे से तैयार कर लेते हैं, या पापड़ी चाट भी बोल सकते हैं आप इसको। मतलब एक बहुत बढ़िया नमकीन हमारा तैयार होगा। तो ये टेकोस तैयार हो गए हैं रोटी। और अब हम इनको निकाल लेते हैं। और जब तक हमारा जो कुकर है वो भी, जिसमें हमने मटर लगाए हुए थे वो भी हो चुके हैं। तो हम इनमें तड़का लगा लेते हैं। तो जो बचा हुआ घी था हमने रोटी सेकने के बाद में, तलने के बाद में, तो उसी में हम इसको बना लेंगे। तो हमने जीरे, काली मिर्च और लौंग का पाउडर और साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, एकदम सिंपल और बेसिक मसाले हैं जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। और बिना किसी हरी सब्जी के, बिना टमाटर के। तो ये हमने इसमें छोंक लगा दिया है।
और अब हमारे मटर भी तैयार हो गए हैं। इस पे हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और आप चाहें तो इसमें खटाई के लिए थोड़ा सा इमली का पल्प या अमचूर का पल्प डाल सकते हैं, पर एकदम सिंपल है। हमने इसको बहुत आराम से बनाया है और इस प्रकार हमारी पूरी थाली तैयार हो गई है। हलवा तैयार है, मटर भी तैयार हो गए हैं हमारे, दाल तो तैयार थी ही, साथ में हमने जो टेकोस बनाए थे उसको हमने इस प्रकार से चूरा कर लिया है हाथों से, थोड़ा सा पपड़ी को, और इसके ऊपर हम डालेंगे मटर और साथ में डालेंगे इमली या अमचूर की चटनी, जो कि खट्टी मीठी चटनी है, तो इसको हम इसके ऊपर डालेंगे और साथ में ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च रख देंगे। और आप चाहें तो घर के बने हुए सेव आदि इसमें डाल सकते हैं। तो लीजिए, हमारी एक आसन की थाली तैयार हो चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट भी है और बहुत ही हेल्दी भी है, बिना किसी हरी के एकदम ये हमारी एक आसन की थाली तैयार है। और आज चूँकि शनिवार के दिन तेल की रस्सी होती है, इसलिए मैंने पूरे आइटम घी में बनाए हैं। और वैसे भी ज़्यादातर व्रत का जो सामग्री होती है हम उसमें घी का ही प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग भी व्रत की थाली ज़रूर बनाएं और कैसी बनी इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरे चैनल शाकाहार सदाबहार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय जिनेंद्र।